अच्छा, अभी आपको इसके पहले बता दिया गया है। कोर्स का फोर्स कहिए या फोर्स का कोर्स कहिए, अब समाप्त हो चुका है। अभी गीता ज्ञानामृत शिव शक्ति के द्वारा अमृत, शक्ति स्वरूप के द्वारा क्या दिया जाएगा? अमृत। वो असुरों के लिए भी वही स्वरूप है, ऐसा नहीं है। देवताओं के लिए अमृत साबित होगा, असुरों के लिए विष साबित होगा। उस अमृत से किसी का जीवन बचेगा, किसी का चला जाएगा। कोई लंगड़ा हो जाएगा, कोई लंगड़ा चलने लगेगा और कोई लंगड़ा हो जाएगा। किसी को दिखाई देने लगेगा, कोई अंधा हो जाएगा। कोई बोलने लगेगा, कोई गूंगा हो जाएगा। अरे सबको सबके धर्मखंड में भेजना है ना। किसी के मौत में क्या है? विनाश कल्याणकारी है, उसको मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति भीख में नहीं मिलती है, वो वरदान होता है ईमानदारों के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो जितने भी आत्माएं असुर प्रवृत्ति की हैं, असुर प्रवृत्ति, उनकी दृष्टि वृत्ति प्रवृत्ति आसुरी है, उनके लिए क्या है? अरे क्या दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। दुष्ट प्रवृत्ति की जो आत्माएं हैं उनके लिए तलवार है। बस एक बार ही काफी है, एक बार में ही मौत, वो सब मौत के घाट उतारेंगे, खुद ही उतर जाएंगे। उनको वो घाट दिया जाएगा जहां पर मौत को वर्ण करना पड़ेगा उनको। बिना समय की मौत होगी। अचानक अचानक बोला था कि नहीं बोला था? अनिश्चय, ऐसे स्वरूप का साक्षात दर्शन होगा उनको जो उनके बुद्धि में बैठेगा ही नहीं और आगे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। वो भी जाएंगे, उनके फॉलोअर भी जाएंगे। जीवन मुक्ति के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ एक ही पाठ है गीता पाठशाला, गुरुकुल गीता पाठशाला में एक ही पक्का पाठ कर लो, बस सरल सहज, बस ईमानदार, सच्चाई, सफाई, पवित्रता, अपने से ऊपर वालों के एकदम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एकदम बच्चा बन जाओ जैसे आप कुछ नहीं जानते हो, अबोध। यहाँ पर तो ऐसे ही सुरक्षा है, जन्म जन्मांतर का इंश्योरेंस है। जैसे गवर्नमेंट की भी कंपनियां होती है ना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, उनके परिवार की जिम्मेवारी उठाती हैं, उनका भी उठाती हैं, भविष्य का भी इंश्योरेंस करती हैं। तो यहाँ पर वो झूठा इंश्योरेंस नहीं है, ऑटोमेटिक है वो। तो ईश्वरीय गवर्नमेंट में हर क्रिया के प्रतिक्रिया होती है। आपके अच्छे कर्म हैं तो वर्तमान में भी सही है, मिलेगा आपको, भविष्य में भी होगा। अच्छा कर्म होना चाहिए, सच्चाई, सफाई, सच्चे दिल पर साहा राजे। यहाँ पर भगवान भगवती का लालीपाप नहीं दिया जाता है। संबंध है, परिवार है अपना, माँ का स्वरूप। अब यहाँ पर इसके पहले ही बताया गया था, गीत के माध्यम से दुनिया तो गीत गाती है, लेकिन गीत के 4 आयामों में ले जाइए, 4 आयामों में घुमाइए उसको। एक गीत लिखता है, एक गीत गाता है, एक गीत पर डांस करता है। 3 स्वरूप हो, एक के जीवन में घटना घटित हुआ होता है। 1 2 3 4, चौथा लिखने वाले के जीवन में भी नहीं घटना, उसको भी बोध नहीं होता है, सुनाने वाले का भी नहीं, जो नाचता है वो भी बोध वाला नहीं होता है।
लेकिन जिसके जीवन में बोध होता है वो खुद ये चारों काम नहीं करता है, ये भी ध्यान रहे। वो लिख नहीं पाता है, इसीलिए बोला अनुभव कभी लिखा नहीं जा सकता है। और जब वो उस स्वरूप में आकर के जब गाता है, जब वेद भेद तभी खुलता है जिसके जीवन में घटना घटित होता है, जब वो आता है सामने कि ये तो हमारे जीवन का घटना है। उन तीनों में वो नहीं गुजरा हुआ होता है, उन तीनों के जीवन में वो गीत नहीं है। वो गीत जो संगीत है वो तीनों के जीवन की घटना नहीं है। उसके अंग के जो संगीत है, संग में रह के जो गीत गाई गई, वो तीनों में नहीं है, उससे अलग है वो। कविता, कवि और रवि बिना कविता के सामने आए, कवि की जो कविता है वो कल्पना रह जाती है। जब वो सामने आती है तब साकार रूप होता है। तो सब कविता कहने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। कोई गीत से समझता है, कोई संगीत से समझता है, उसको समझाया जाता है। कोई कविता से समझा देता है, कोई कव्वाली गा देता है, गजल गा देता है, शायरी शायर है, दोहा है। उसके माध्यम से बहुत सरल और सहज दिमाग से दिल तक उतारा जा सकता है संगीत के माध्यम से, होता है। और बुरा भी नहीं लगता है किसी को। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा कोशिश यही किया जाएगा कि संगीत के माध्यम से गीत को संगीत में ला करके आप लोगों तक पहुंचाया जाए अपने संदेश को। उसमें आदेश भी होगा, संदेश भी होगा, रिक्वेस्ट भी होगा, प्रार्थना भी होगा, वंदना भी होगा। सरल सहज समझ जाएंगे सभी लोग। जो सामना करना भूल जाएंगे, समीप आना तभी शुरू होगा जब संगीत के माध्यम से पहुंचेंगे आप सभी के दिलों तक। कोई आत्माएं गीत से समझती हैं, कोई संगीत से, कोई नज़ारे से, कोई इशारे से, कोई स्नेह से। ज्ञान से सब नहीं समझते हैं। ज्ञान से क्या होता है पता है? ध्यान नहीं लगता है, लड़ाई हो जाती है, तभी तो लड़ रहे हैं सारे। ज्ञान से ही तो लड़ रहे हैं। ज्ञान नहीं होता तो ध्यान भी अर्थात योग लग जाता, जुड़ जाते। योग लगने मैंने जुड़ जाते सब, क्योंकि प्रेम मार्ग में नहीं आए। सत्य, क्योंकि सत्य नहीं थे। सत्य होता तो प्रेम हो जाता। ध्यान रहे, सत्य ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ किसी के अंदर। एक दूसरे से सब दूरी होती गई, दूरी बनती गई। न परिवार की स्थापना हुई, न संगठन का, न बहन, कोई नहीं हुआ। ये बीज बात है, ठीक है। तो सभी के बीच में जो 10 संगठन लीजिए, 12 संगठन लीजिए, 18 संगठन लीजिए, तो उसमें देवी देवता के स्वरूप वाले भी आत्माएं उसमें हैं, अपने सनातन धर्म की। तो वो आत्माएं जो बंधक बन गई हैं, बंधन में आ गई हैं, प्रभावित हो गई हैं, समझ में आया? कमजोर है ना, ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं उनको ब्लड दो, सहयोग दो उनको, और लेकर के समीप ले आओ, संबंध में लेके आओ। सहयोग दे करके कहाँ ले आओ? संबंध परिवार में ले आओ। संबंध में आने की उनकी हिम्मत नहीं है, और संपर्क में भी आने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये भी एक बात है। वो टुकुर टुकुर देख रही हैं, क्या करें? ये क्या हो गया? क्योंकि सोच के तो कुछ और बैठे थे, प्लान तो कुछ और था सबका। प्लानिंग पार्टी बन के बैठे थे, प्लान बना रहे थे। और होमवर्क का था, क्या था? प्लेन बुद्धि बनो, तभी जो बाप दादा का प्लान है वो उतरेगा तुम्हारे बुद्धि में। बाप दादा का प्लान तो कुछ और है, इसीलिए तो बोला नर चाहत कुछ और है, होवत है कुछ और। तुम लोग कुछ और चाहते थे, हो कुछ और रहा है, इसीलिए तो सबकी बुद्धि क्या हो रही है? फ्रीज कर दिया जा रहा है, ठंडा ठंडा। हीलिंग, फेल की फीलिंग, इस हीलिंग के द्वारा फेल की फीलिंग कराई जा रही है, और अपने और अपनों के बीच में अमृत पहुंचाई जा रही है।
गीता माता के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा क्या ज्ञानामृत। किसके लिए? शिव शक्ति के द्वारा ज्ञान अमृत बांट रहा है। अमृत अमर बनाने वाला अमृत है। अमृत जो निकला मंथन, जो मथे सारे असुर और देवता का मंथन दिखाया गया है ना, वो मुख को पकड़ते हैं असुर और देवता पूंछ पकड़ते हैं। तो कहाँ समुद्र मंथन अंतर नीचे गए कि नहीं मथने के लिए? समुद्र में क्यों गए? आकाश में क्यों नहीं? आसमान में ऊपर जाके क्यों नहीं? निराकारी स्टेज वाले, बिंदी की बात करने वाले, ऊपर जाके मथो ना, मथ के निकालो, ऊपर से ले आओ रतन। रतन रतनों को मिलता है। तो अभी से कोर्स का फोर्स क्लास खत्म। अब वही रिफाइन कोर्स कर करके, रिवीजन रियलाइजेशन करके अपने अंदर भर लो उमंग उत्साह, फोर्स भर लो उमंग उत्साह का, और अमृत पी लो, अमर बन जाओ। ये जन्म मरण के चक्र से, निश्चय अनिश्चय के चक्र से क्या करो? मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्ति ले लो। इस जीवन से ही मुक्त हो जाओ। अच्छी शूटिंग कर लो। गुरुकुल गीता पाठशाला में माँ का स्वरूप, सभी माताओं से विनम्र निवेदन। अनेक संगठनों में सेवाधारी सहयोगी आत्माएं जो माता का स्वरूप है, माताओं का संगठन है, वो सभी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के क्लास ईमानदारी से सुने। खास माताओं के लिए है। बाप किसके लिए आए हैं? खास माता के लिए, आम सारी दुनिया के लिए। और माताओं को मैदान में आना है। धरती किसकी है? माता की। और माताओं को, ये जो कुंभकर्ण सोए हुए हैं, कुंभ घड़ा ले लिए हैं ना, माताओं का घड़ा लेकर के अज्ञान रूपी निद्रा में सुला दिए हैं सबको। कुंभकर्ण कारण बता बता करके, कुंभ अर्थात जो घड़ा ले लिए हैं माताओं का, छीन लिए उनके अधिकार को, और सबके कानों में डाल रहे हैं। अज्ञान की निद्रा से सुला रहे हैं सबको। अमृत नहीं पिला रहे हैं, वो जहर दे रहे हैं। तो इनको क्या करना है? बैठा दो, नीचे बैठ जाए, उड़ान भरना कम कर दें ये। और किसको गुरु, किसको बनाएं? बच्चा बन ले। अगर बाबा बन के प्रत्यक्ष होना चाह रहे हैं तो माताओं से विनम्र निवेदन है, सभी पुरुष गुरुओं को बच्चा बना लो। बाबा को क्या बनाना है? बच्चा। तो एक तो भाग गया बच्चा बनते बनते, जो सभी छोड़ दे रही हैं असुरों को। असुरों को पकड़ो ना, मैदान में ले आओ। किस लिए पढ़ाई पढ़ी थी? किस लिए बाप दादा की पालना ली थी माताएं? ऐसे कमजोरी के स्वभाव संस्कार लेकर के इन असुरों का बल मत बनिए। आप सभी माताओं का संगठन अटेंड करिए, फिर अपने अपने संगठन में भल जाके सेवा करो। लेकिन एक बार जरूर अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लो, साक्षात देख लो। तो असुरों के बीच में, असुरों का स्वरूप जो दिखाई दे रहा है, किसको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई देगा। 10 संगठनों का, 12 संगठनों का मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जो दुनिया बनाई गई, इनकी कुंडली किसके पास है? कुंडलनी शक्ति माँ के पास होता है। कुंडलनी शक्ति है, कुंडलना नहीं है। इनकी सबकी शक्ति जो नाभि है ना, वो किससे जुड़ा हुआ है? नाभि से। अभी नभ से नहीं है, नाभि से है। आकाश में उड़ान मत भरो, जीवन धरती पर है जल से। जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी माँ है, उसका सम्मान कर लो। उसके समीप आ जाओ थोड़ा सा, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। तो सभी संगठनों को अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी कि नहीं कराएगी? गोपी माता का अंतिम जो गायन है